दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m योग 1 के रूप में होता है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार अगर कोई पूर्णांक a है वह पूर्णांक b से बड़ा है, यहाँ पे दो पूर्णांक a व b हैं, तो a को हम व्यक्त कर सकते हैं a बराबर b q योग r के, जहां q और r भी एक पूर्णांक है तथा जो r है वह हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा b से हमेशा छोटा होता है। अब हमें ये जो प्रश्न है हम इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए सबसे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक पूर्णांक a को मान लेते हैं। तो माना a एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम इस एल्गोरिथम का जो ये ऊपर लिखा हुआ समीकरण है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम a को तो यहाँ पे हम b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है वो हमें 4m और 4m प्लस 1 के फॉर्म में वर्ग को निरूपित करना है, तो हम 2 का वर्ग 4 होता है, इस वजह से हम b का मान जो है वो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q योग r, और r हम जानते हैं वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा 2 से छोटा होगा। तो अर्थात r के जो मान होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 तो हो नहीं सकता, तो 2 से छोटा ही होगा और हमेशा धन पूर्णांक होता है। अर्थात जो a होगा या तो वो 2q प्लस 0 अर्थात 2q होगा, या a बराबर वह होगा 2q योग 1 के, जब r की वैल्यू r का जो मान होगा वो 1 होगा। अब वर्ग करने पर तो हमें इनके वर्ग को निरूपित करना है। तो यहाँ पे जो इनका वर्ग है ये पहले मैं ये पद लिख लेता हूं, a बराबर 2q। तो यहाँ पे वर्ग करने पर यह क्या होगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 2 बराबर 2q की घात 2, और 2 की घात 2 क्या होता है 4, और q की घात 2 यह हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं q एक पूर्णांक है, अगर q एक पूर्णांक है तो यहाँ पर q की घात 2 भी तो एक पूर्णांक ही होगा। तो अर्थात हम इसको q की घात 2 को लिख सकते हैं m। तो ये लिख लिया हमने 4m। अर्थात अगर ये a बराबर 2q हो तो a स्क्वायर 4m के रूप में होगा। अब हम दूसरा वाला समीकरण को देखते हैं, a बराबर 2q योग 1। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर यहाँ पर इस तरफ का वर्ग a की घात 2 तथा इस तरफ का वर्ग हो जाएगा a योग 1 की घात 2। अब हम जानते हैं a प्लस b की घात 2 जो होती है वह बराबर होती है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab के। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिखते हैं। तो हम इसको दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। तो a की घात 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2q की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 गुणा 2q गुणा 1। तो यह हो जाएगा 4q की घात 2 प्लस, पहले मैं इस वाले पद को पहले लिख लेता हूं, तो 4q ये आ जाएगा प्लस 1 मैंने इधर लिख लिया और ये वाला पद मैंने इस तरफ लिख लिया, ये वाला पद। अब इन दोनों पदों से मैं 4 को बाहर लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 को बाहर लिखने पे, 4 को बाहर लिखने पे q की घात 2 प्लस q, अब प्लस योग 1 बचा a स्क्वायर। अच्छा, यह q और q स्क्वायर मतलब q की घात 2 ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एक पूर्णांक है, तो इनका योग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अर्थात हम q स्क्वायर प्लस q को क्या लिख सकते हैं m। तो अर्थात a
की घात 2 बराबर क्या होगा 4m प्लस 1, अर्थात यहां से क्या सिद्ध होता है, अतः किसी भी नंबर, हमने a तो कोई सा भी नंबर माना था, यहाँ a अगर कोई सा भी पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो उसका वर्ग करने पर या तो वो 4m के रूप में होगा या तो 4m प्लस 1 के रूप में होगा। अतः को किसी भी धन पूर्णांक को 4m या 4m योग 1 के रूप में लिखा जा सकता है। हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।